किसी गरीब के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, और कोई छोट कास्ट के लोगों को हम अभद्र व्यवहार उसको नहीं करेंगे। छोट कास्ट से बैर करती हैं, सब कहती हैं सबकी तेलिनिया भरिनिया, अरे वही हमारे काम आएंगे। तुम नहीं आओगी गुजरात से, वही हमारे काम आएंगे और आते भी हैं, जो उन लोगों ने करके हमारी लाइफ में दिखा दिए ना। तुम तो बस हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए हो सब। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे अगर हम झूठ बोल रहे हैं, समझ लीजिए कि हमें सुकून की रोटी नसीब नहीं। मतलब इन सबों की बातें सुन के कभी कभी सोचता है कि मनुष्य रिश्ता ही तोड़ दे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमें बड़े होने के नाते अपना फ़र्ज निभाना ही पड़ेगा। उन लोग की बातों को हमें सहना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। लेकिन जब हमारे फैमिली पे कोई उंगली उठाता है ना, हमारी माँ क्यों भी ना हो, तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फैमिली हमारे लिए सब कुछ है। मुंह देख के बात हम नहीं करते, यही सच्चाई है। बस देखिए, बस यही शिव जी पे भरोसा है कि यही देखिएगा। अगर हम गलत होंगे तो ठीक ही है, अब तुम गलत हो तो सामने खुद ही आएगा, घबराने की बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अर्चू आप लोगों का दिल से स्वागत अपने फिर से एक नया वाला व्लॉग में कर रही हूँ। और इस वीडियो में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। और वीडियो देख के बिना कमेंट किए मत जाइएगा, क्योंकि आज मैंने ऐसा किसका मुंह देख के सुबह सुबह उठी हूँ कि मेरे साथ दो अनहोनियाँ सुनने को मिली हैं। और ऐसे बातें हुई हैं लाइफ में कि मतलब कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो आप लोग हमें बताइएगा कि क्या हम गलत हैं, सही हैं, जो भी हैं दिल खोल के बताइएगा, क्योंकि हमें सच जानना है, झूठ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है ना, वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाली घंटी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को इतना शेयर करिएगा उस तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ रोड है, वहाँ की आवाज़ें आप लोग को स्पीकर कान तक जाती होगी। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हमारे गांव यानी हमारे ससुराल के लिए है, और बाकी लोगों के लिए भी, लेकिन ख़ास तौर पे ये वीडियो हम अपने गांव के लिए बना रहे हैं, अपनी ससुराल के लिए बना रहे हैं। और तो आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को, अपने ससुराल वालों को प्रणाम कर रही हूँ। अपना आशीर्वाद हमें बनाइएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारी बड़ी माँ का डेट हो गया है, यानी कि जो मेरी बड़ी वाली सासू माँ थी उनका डेट हो गया है। रात ही को हो गया था, बट अभी सुनने को मिला है मुझे सुबह भी, मॉर्निंग में। रात को मैंने कॉल नहीं उठाया था, इसके वजह से सुबह सुनने को मिला है। तो मेरी बहुत ही ख़ास लोग, जैसे कि कहते हैं ना कि दिल के बहुत लोग करीब होते हैं, लेकिन वही लोग विश्वासघात करते हैं जब ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो हमारी जो छोटी ननद है, जिनका नाम छोटी राय है फ्रेंड्स, उन्होंने कॉल किया तो मैं उठा नहीं पाई थी, तो फिर मैं उठाई बाद में। तो मैं खुद इधर से करी तो वो सोई थी, तो उनकी सासू माँ फ़ोन उठाई थी। मैंने उनको आदर सम्मान उनके साथ जो भी करना था किया। उसके साथ जब बातें होने लगी ना, तो एक दिन कुछ ऐसा बात हुआ था, जैसे कि हमारे ससुर जी थे, उसने मुझे फ़ोन पे इतनी गालियाँ दी हैं और ऐसे मतलब बात बोली है कि समझ लीजिए ना कि रहा नहीं जा रहा है हमको। और हम सोच रहे थे कि कब तक नहीं बताएंगे आप लोगों को सच्चाई, तो इसकी वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो बताने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए हमको, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मैंने जब कॉल किया तो वो कॉल रिसीव करी। कुछ ऐसी बातें थी जो कि मैं गलत नहीं बोली थी, और मेरे दिमाग में उतनी चालाकियाँ नहीं थी कि मैं उस बात को रिकॉर्डिंग कर लूँ। रिकॉर्डिंग कर लेती तो आज आप लोग के साथ दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। लेकिन फिर भी वो इतनी चालाक है ना, वो शुरू से ही हमारे साथ गेम करती आ रही हैं। लेकिन हम उसको मतलब कहते हैं ना कि जब अपने लोग होते हैं ना, तो वहाँ गेम करने का कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ हमें किस चीज़ का डाउट है, किस चीज़ का हमें गेम करना है, जो हम उनके साथ ऐसा करें, किसी के साथ ऐसा। हाँ, हमारा बस एक ही फंडा है कि अगर झगड़ा कर रहे हो तो करेंगे, या कुछ बोलोगे तो मुंह पे बोल देंगे, लेकिन पीठ पीछे वार करने का हमें कोई मतलब मेरे माइंड में ऐसा होता ही नहीं कि मैं किसी की पीठ पीछे वार करूँ। हाँ, सामने ज़रूर बोल दूँगी। आप थोड़ी सी कहोगे तो मैं ज़्यादा कह दूँगी आपके सामने, लेकिन सामने कह दूँगी। लेकिन उसके बाद उस बात को लेके ढूंढने वाली मेरे
अंदर प्रक्रिया नहीं रहती है। लेकिन उसने इतना कुछ बोला फ्रेंड्स ना कि मैं तो बहुत रोई। पता नहीं वो तो ऐसी है कि उसकी आंखों में आंसू तक भी नहीं है। मतलब इतनी सारी झगड़े लगाए उसने, इतनी सारी हमें कॉल करके और इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली। फिर उसके बाद हम इतना भरोसा उसके पे करते थे, सच बता रहे हैं। अपने पापा जी से भी फ़ोन करते थे ना तो उसकी बड़ाइयाँ करते थे कि चली चाचा जी वो ऐसी है वैसी, मतलब बहुत कुछ कहते थे। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा भी विश्वासघात किया बहुत। लेकिन जानते हैं ना, जब हम पे कोई कुछ कहे लेकिन हमारे हस्बैंड पे कोई कुछ उंगली उठाता है ना, तो सच बता रहे हैं ना कि उसकी अगर वो मेरे सामने होती ना तो मैं उसको हलक से प्राण निकाल लेती। मैं सच्ची बता रही हूँ, हलक से उसके प्राण निकाल लेती, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और हमें कहने से पहले तू अपने अंदर देखना कि तू क्या कर रही है। सच्ची बता रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट अब ज़िंदगी में हम कभी नहीं दे सकते, क्योंकि जो भाई की नहीं हो सकती, जो अपने बाप की नहीं हो सकती, वो भौजाई की क्या होगी। और यही नहीं, तुम्हारी नहीं हलक से हम प्राण निकाल लेंगे, वो हम किसी के भी हलक से प्राण निकाल सकते हैं। अगर हमारे हस्बैंड के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो हमारे बच्चों पे कोई उंगली उठाएगा, हमारी फैमिली पे कोई उंगली उठाएगा तो हम सच में मतलब एक निकालना ही निकालना नहीं होता, वैसा हम करेंगे कि तुम्हें लगेगा कि नहीं सच में ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। तो इसकी वजह से अब आप जितनी अपने अंदर पहले देखो, हमारे बारे में क्यों सोच रही हो। क्या क्या मिलेगा तुमको, तुम अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश रहेंगे। हाँ, हमारे घर को बर्बाद करने वाली यही लड़की है। और बाकी हमारे साथ ननदें हैं, लेकिन वो तो थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बातें करती हैं। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनती हैं अपने आप को, और स्मार्ट है नहीं जो कि ठीक है। अगर आपकी तरह हम भी होशियारी करने लगे ना तो आपके घर में, मतलब हमारे घर को एकदम सत्यानाश कर दी है ये लड़की, एकदम सत्यानाश कर दी है। छोटे छोटे काट से बैर कर दिया। अरे 2 दिन की गई हो, उड़ रही हो, खा रही हो, माना कि तुम जाके मान लो कि तुम जाके और वहाँ पे अच्छे ढंग से रह रही हो, अच्छे ढंग से कर रही हो, तुम भी अपने ससुराल में रह के दिखा देती ना, अपनी फैमिली को लेके दिखा दी होती। क्यों भागने की, यहाँ वहाँ गुजरात में ज़रूरत थी, तुम भी घर पे रही होती ना, अपनी फैमिली को देखती। हाँ, तो हम कभी भी रहेंगे तुमसे अच्छे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तुम अपनी ननद हो ना, अपनी पे कलंक हो तुम। हम नहीं मानते तुमको अपनी ननद। और ये जब हमने अपने बाबूजी से बात किया ना, तो बाबूजी बोले कि त्योहार समय ख़राब चला था तो सुना। हम बोले ठीक है, सुन रहे हैं, लेकिन इतना नहीं सुनेंगे बाबूजी कि हमें बर्दाश्त से बाहर हो जाए। और रही बात ससुराल रहने की ना, तो हम तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर दिखाएंगे, और बहुत वो दिन नज़दीक आना लगा। मेरा घर बन गया, मेरे अच्छे खासे फैमिली हमें सपोर्ट करी। तुम लोग को जलन क्यों हो रहा है जी, छिपकलियाँ, क्यों जलन हो रहा है तुमको, बताइए। तो तुम वैसे ही जलो और मैं जैसी हूँ वैसी ही रह जाऊँ। हमारे वीडियो बनाने पे उंगली उठा रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ठीक है ना। आइंदा से कभी हमारे बारे में जिक्र फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और हम जानते हैं कि सभी एक जैसी हैं। हम विश्वास करके ही हमारी गलती है कि हम विश्वास कर रहे हैं। हमें विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। आत्मा को बहुत चोट लगता है, बहुत कुछ उसने बोला है, जो कि वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं आप लोगों को। अभी हमारे चाचा जी हैं नहीं, चाचा जी आएंगे जब तो हम आप लोग को बताएंगे, वो उनको देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। लेकिन बहुत गंदी औरत है यार। हम अपने गांव वालों को बता रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे ना कि हमारे में ही सब कुछ दोष है, हमारे में नहीं दोष है। ऐसी बातें करती हैं लोगों की, बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग पता है हमें क्या करना चाहिए। हम तो अपने घर को देख रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं किसी से हमारी झगड़े ना हो, किसी को हम ऐसा कुछ नहीं कहे जिसकी वजह से हमने दर्द को महसूस किया है ना, तो हम समझ सकते हैं कि हम अगर आपको कुछ बोलेंगे तो आपको कैसा दर्द होगा, ठीक है। तो ऐसा मत करिए आप लोग से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि गांव के हैं तो हम आप लोग के एक दिन ज़रूर काम आएंगे। बहू मत समझिए, बेटी बनाइए। और हमें ही नहीं, अपने घर की बहू को भी अपनी बेटी समझ के रखिए, तभी घर चल पाता है। आप लोग अगर हमारी जगह होती या होते ना, तो कब का न जाने क्या क्या हो गया होता। लेकिन हम सबका सुनते हैं, सबका बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अब सर से पानी जब ऊपर हो गया तो हमें बताना पड़ा। हमने तो कुछ बोला नहीं, फ़ोन करके ऐसे सटासट बोलने लगी तो कितना हम सहेंगे, आप लोग बताइए। हम चाहते हैं कि उसके तक आप लोग वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, और अगर आप लोग नहीं पहुंचाएंगे तो उसको हम व्हाट्सअप करके पहुंचाएंगे। यही हकीकत है। बोलती है मैं कब करती हैं, अरे करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे।
तुम्हें विधवा बनने का शौक होगा, विधवा बनो, हमें नहीं शौक है, ठीक है। और हमारी बातें तो बहुत तुम्हें चुभती होगी, लेकिन तूने जो बोला है ना, मुझे बहुत चुभ रही है। कह रही कि हाँ हमारा हस्बैंड मर जाएगा तो ठीक तो है, ये है वो है, तो करो। हमारे यहाँ कॉल, हमारे घर, हमारे पास हमारे कुछ भी निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं। जहाँ हो वहीं रहो, वहीं सड़ो गलो मरो, कोई मतलब नहीं है तुमसे। और हमने अपनी फैमिली को सारी बात इसलिए नहीं बताई कि हम जानते हैं कि हमारी फैमिली अगर हमारा पुष्कर जान जाएगा तो जीना हराम कर देगा, ये भी हम जान रहे हैं। इसकी वजह से हम नहीं बताए हैं और थोड़ा बहुत उसको बात बताए हैं, वरना पहली बार का आपको पता है ना कि उसने क्या क्या किया था। हाँ, तो समझिए कि हमारी फैमिली हमें कितना सपोर्ट करती है। पहली बार जब हमें लगा बजा के हमारी इतनी सारी बदनामियाँ आप लोगों ने कराई थी, दोनों लोगों ने जो गांव में इधर उधर घूम के ढिढोरा बजाई थी, तो इसकी वजह से हमारे घर को समझ लीजिए कि एकदम से बर्बाद कर देनी। लोग फ़ोन पे इतना सब भरती हैं, हमारे बाबूजी को इतना सब भरती हैं, कहाँ घर बनवाए हैं, कहाँ ऐसे किए हैं, कहाँ वैसे किए हैं, नहीं रहेगी, ये करेगी वो करेगी। समझ लीजिए कि बहुत सुन के हम पक गए हैं। लेकिन भगवान के देर भगवान के दरवाजे पे देर है मगर अंधेर नहीं है, ये समझ लीजिए। हमारी खुशियों से तुम लोग जलती हो तो जलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे रिश्ता रखना है तो ढंग से रखो। ये चिकनी चुपड़ी हम बात कहेंगे, किसी गरीब के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। और कोई छोट कास्ट के लोगों को हम अभद्र व्यवहार उसको नहीं करेंगे। छोट कास्ट से बैर करती हैं, सब कहती हैं सबकी तेलिनिया भरिनिया, अरे वही हमारे काम आएंगे। तुम नहीं आओगी गुजरात से, वही हमारे काम आएंगे और आते भी हैं, जो उन लोगों ने करके हमारी लाइफ में दिखा दी है ना। तुम तो बस हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए हो सब। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे अगर हम झूठ बोल रहे हैं, समझ लीजिए कि हमें सुकून की रोटी नसीब नहीं। मतलब इन सबों की बातें सुन के कभी कभी सोचता है कि हम लोग से रिश्ता ही तोड़ दे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमें बड़े होने के नाते अपना फ़र्ज निभाना ही पड़ेगा। उन लोग की बातों को हमें सहना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। लेकिन जब हमारे फैमिली पे कोई उंगली उठाता है ना, हमारी माँ क्यों भी ना हो, तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फैमिली हमारे लिए सब कुछ है। मुँह देख के बात हम नहीं करते, यही सच्चाई है। बस देखिए, बस यही शिव जी पे भरोसा है कि यही देखिएगा। अगर हम गलत होंगे तो ठीक ही है, अब तुम गलत हो तो सामने खुद ही आएगा, घबराने की बात नहीं है।